ये व्हाइट पेपर में नोटबंदी का जिक्र नहीं है, बेरोजगारी का जिक्र नहीं है, महंगाई का जिक्र नहीं है, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं पर उन्होंने कुछ कहा नहीं है। तो ये व्हाइट पेपर किस लिए निकाला गया है? जिन मुद्दों पर व्हाइट पेपर निकालना चाहिए, बॉर्डर सिचुएशन विद चाइना, हमारी सीमाओं पर जो तनाव है, उस पर हम व्हाइट पेपर मांग रहे हैं, उस पर चुप्पी। मणिपुर में पिछले 9 महीने से क्या हुआ है, उस पर व्हाइट पेपर मांगे हैं, उस पर चुप्पी। हमने पहले नोटबंदी पर व्हाइट पेपर मांगा था, उस पर भी चुप्पी थी। जो 45 साल में बेरोजगारी बढ़ी है, उस पर कोई व्हाइट पेपर नहीं, उसका व्हाइट पेपर में जिक्र ही नहीं है। तो ये व्हाइट पेपर एक इवेंट है, ये इवेंट मैनेजर है ना, आडवाणी जी ने कहा था नरेंद्र मोदी ब्रिलियंट इवेंट मैनेजर, ये एक इवेंट इन्होंने कर दिया है आखिरी दिन सत्र का, दोनों लोकसभा और राज्यसभा का। पर इस व्हाइट पेपर का जवाब हमारे ब्लैक पेपर में है, 10 साल अन्याय काल। तो 10 साल की हकीकत है। प्रधानमंत्री अमृत काल की सुनहरी सपने सबको दिखा रहे हैं, पर हकीकत 10 साल अन्याय काल का है। भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने बड़ा मुखर रहे। नहीं, देखिए व्हाइट पेपर पर चर्चा होगी, पर जो भ्रष्टाचार पर जो चुप्पी इन्होंने किया है, इन्होंने कुछ कहा ही नहीं। जो असली मुद्दे हैं, लोगों के असली मुद्दे हैं, किसान पर अन्याय, नारी अन्याय, युवा अन्याय, श्रमिकों का अन्याय, जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर कंपनियां की बेचोरी जो बिक रहे हैं वो, और कौन खरीद रहा है? एक दो उनके चुने हुए दोस्त खरीद रहे हैं। बंदरगाहें प्राइवेटाइज हुए हैं, हवाई अड्डे का निजीकरण हुआ है, रेलवे का निजीकरण हो रहा है, इस्पात कारखानों को निजीकरण हो रहा है, तेल के रिफाइनरियों का निजीकरण हो रहा है। तो ये पब्लिक सेक्टर अगर आप बंद करेंगे तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए रोजगार के अवसर कहां से आएंगे? White paper laid in the Parliament House by the ruling government, but where black paper you will go to? ब्लैक पेपर वी आर टेकिंग टू द पीपल। हम जनता के बीच में जा रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय राहुल जी यही तो मुद्दे उठा रहे हैं, और कल ये ब्लैक पेपर खरगे जी ने जो रिलीज किया है, 10 साल अन्याय काल, समाज के हर वर्ग पर अन्याय हुआ है, मध्य वर्ग पर अन्याय हुआ है, सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के लिए अन्याय नहीं हुआ है। सिर्फ कुछ 2 या 3 पूंजीपति हैं जिनको फायदा मिला है।